हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर करवाने वाला हूं जो कि मैथमेटिक्स का है। ठीक है, और ये पेपर एमडीयू से रिलेटेड है और दिसंबर 2022 में ये आ रखा है। इससे पहले हमने 2023 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था वो अपलोड किया है, आप उसको जरूर देखें और देन फिर इसको भी जरूर देखें। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड तक देखोगे तो आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, जो कि पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चनों को करके जाओगे तो गारंटेड पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे, देखो, चांसेस ऐसे भी होते हैं कि यही क्वेश्चन एज इट इज़ पेपर में आ जाए। आपने देखा होगा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते होंगे तो ऐसा होता है कि चांसेस ज़्यादातर ये होते हैं कि यही वाले क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं दोबारा से, और नहीं आते तो इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ए दे रखा है आपको ये और बी दे रखा है ये सेट, राइट ए माइनस बी। तो ए माइनस बी निकालना है आपको, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है। ए माइनस बी का मतलब होता है ए, पहले ए देखो, ए क्या है 2 4 6 8। ठीक है, ए क्या है 2 4 6 8। उसमें से ना बी वाले एलिमेंट माइनस कर दो जो कॉमन होंगे। क्या होंगे? जो कॉमन होंगे। तो देखो, 2 इसके अंदर है, बी के अंदर, ये देखते रहना, नहीं है। 4 है, नहीं है। 6 है, और 8 है। तो इसका मतलब 6 और 8 को हटा देंगे ए में से, तो बचेगा क्या आपके पास? 2 और 4। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। ठीक है, अब इसके लिए एक फॉर्मूला जरूर लगा देना पेपर में कि ए माइनस ए इंटरसेक्ट बी, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही फिर बी माइनस ए निकालना है, तो बी माइनस ए का मतलब होगा बी माइनस बी इंटरसेक्ट ए। बी और ए का कॉमन देख लो। तो पहले अब बी को देखना है पहले आपको। ठीक है, अब किसको देखना है? बी को। पहले हमने किसको देखा था? ए को देखा था। ठीक है, अब किसको देखना है? बी को देखना है। अब बी में से माइनस करने हैं वो वाले एलिमेंट जो कि ए में है। तो 6 है, तो 6 माइनस कर देंगे। 8 है, बिल्कुल है। ठीक है, तो 8 माइनस कर देंगे। 10 है, नहीं है। 12 है, नहीं है। तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा आपके पास? 10 और 12। इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। इसको प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ करना होता है इसमें। तो करना क्या होता है कि आपको इसमें ना प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। तो देखो, यहाँ पर पहले लिखा है 1 1 1 बी सी सी ए और ए बी, और इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, तो ए बी हो जाएगा प्लस ए सी हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा बी सी प्लस बी ए, और ये हो जाएगा सी ए प्लस सी बी। जीरो प्रूफ करना है हमें। ठीक है, अब इसमें क्या क्या करना है? देखो, ये है C1, ये C2 और ये C3, इन तीनों को प्लस कर देना है और C3 में कन्वर्ट कर देना है। तो C3 को चेंज कर रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसका मतलब C3 में चेंज होगा, ध्यान रखना, C3 में चेंज होगा। तो ये जो C1 है, C1 आपका 1 1 1 ही रहेगा। फिर ये BC CA और AB ही रहेगा, और ये अब चेंज हो जाएगा, सारे प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस C2 यानी कि BC, फिर AB प्लस ए सी, इस तरीके से। और ऐसे यहाँ पर भी 1 प्लस सी ए प्लस बी सी प्लस बी ए। ऐसे यहाँ पर भी 1 प्लस ए बी प्लस सी ए प्लस सी बी, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये वाले कंसेप्ट को देखना। इसमें क्या है कि 1 सब में आ रहा है। ठीक है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बी सी देखो, बी सी यहाँ पर भी है, बी सी यहाँ पर भी है, और बी सी यहाँ पर भी है। ए बी देखो, ए बी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी है, और ए बी यहाँ पर भी है, तीनों में। ए सी और ए सी, यानी कि सारे कंसेप्ट एक जैसे लिखे हैं। तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लिया हमने। तो क्या बचा? 1 1 1 बी सी ए ए बी, और ये 1 1 1। अब कभी भी ऐसा हो कि दो कॉलम या दो रो एक जैसे आ जाएं, तो उस कंडीशन में जो डिटरमिनेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो इस तरीके से आप बिना एक्सपेंड करे ये प्रूफ कर दोगे कि इसका डिटरमिनेंट क्या है? जीरो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सी। सी कह रहा है कि फंक्शन है r टेंस टू r इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब इधर कुछ नहीं दे रखा तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर प्लस लिखा होगा, यहाँ पर भी प्लस। 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 फाइंड एफ एफ ऑफ एफ एक्स। इसे पढ़ते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब होता है कि जो आपके पास फंक्शन है एफ, एफ क्या फंक्शन है? एफ फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 1। उसमें जो x लिखा है, जैसे कि नॉर्मली तो हम एफ एक्स लिखते हैं, तो x की जगह पर x लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने इस x की जगह पर क्या रख दिया? एफ एक्स रख दिया, तो यहाँ पर एफ एक्स रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 एफ एक्स
का स्क्वायर प्लस 8f(x) और प्लस 1, ठीक है। तो f(x) की वैल्यू क्या है? अब f(x) की वैल्यू है आपके पास ये पूरी, ठीक है, इस पूरी को रख देंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 और प्लस 1, इस तरीके से है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो और प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरीके से ये लग जाएगा। तो यहाँ पर लगा देते हैं हम, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 84x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2 और a क्या है 3x स्क्वायर और b क्या है 8x प्लस 2bc, तो 2b और c प्लस 2ca, तो 1 और 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 24x स्क्वायर प्लस का 64x और प्लस का 8 प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब अब इसको क्या कर देते हैं, पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 27x की पावर 4 प्लस, अब 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 192x स्क्वायर प्लस का 3 और प्लस का, पहले ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, ठीक है, और एक्स क्यूब आ जाएगा, तो 144x क्यूब प्लस ऐसे यहाँ पर भी, अच्छा ये ब्रैकेट कहाँ खत्म हो रहा है, ध्यान रखना 2ca पे खत्म हो रहा था, यहाँ पर खत्म हो रहा था, ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब जब तक 3 से मल्टीप्लाई होता जाएगा तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 प्लस का 18x स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 24x स्क्वायर प्लस का 64x और प्लस का 9। अब देखो यहाँ पर करना क्या है कि x की पावर 4 कितनी बार लिखी है, एक ही बार लिखी है, तो ये 27x की पावर 4 एज इट इज रहेगा, प्लस क्यूब कितनी बार लिखा हुआ है, क्यूब एक बार लिखा हुआ है, तो ये वाली टर्म ये क्यूब वाली आ जाएगी, तो 144x क्यूब, ठीक है। स्क्वायर कितनी बार लिखा हुआ है, तो स्क्वायर जितनी बार लिखा हुआ है उन सभी स्क्वायर को जोड़ दिया जाएगा, जैसे कि 192 है तो 192 प्लस फिर 192 के बाद ये 18 प्लस 18 और प्लस 24, ये हो जाएगा 234 x का स्क्वायर, ठीक है। और फिर x कितनी बार लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, यानी कि 48 प्लस 64, तो प्लस का 112 x प्लस 9 और 3 12, तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना था, ध्यान ये रखना था कि जो फंक्शन है, फंक्शन ये था हमारे पास, ठीक है, इसमें x की जगह पर क्या रख देना है, fx रख देना है और उसको सॉल्व करते जाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था। अगला देखते हैं, इवेल्युएट करना है किसको, लिमिट x टेंड टू 0 साइन 5x अपॉन में साइन 15। तो देखो इसको कैसे करते हैं, ध्यान ध्यान रखना कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन 5x अपॉन में साइन 15x लिखना है। अब ध्यान रखना है कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन में x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर 5x है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको साइन 5x अपॉन 5x से मल्टीप्लाई और 5x से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दोगे। ऐसे इधर भी साइन 15x से डिवाइड कर देंगे और साइन 15x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो क्या हो गया, 1 हो गया, तो आपके पास क्या बचा 5x अपॉन में 15x, तो x से x कट गया, ये 3 बार में कट गया, तो आपका आंसर आ गया 1/3 एज इट इज, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ई देखते हैं, ई में आपको dy अपॉन dx निकालना है, किसका, इसका, तो y इक्वल टू में 5x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब देखो डेरिवेट करते समय क्या करते हैं कि ये पावर आगे आ जाती है, तो जब ये 3 वाला टर्म आगे आएगा तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऐसे ये 2 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 16x और माइनस का 7, और 10 का क्या है, कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा ई, ठीक है। अगला देखते हैं एफ, एफ में भी आपको डेरिवेटिव करना है,
वाई इक्वल टू में कॉस एक्स की पावर 4 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना थीटा की पावर 4 है, थीटा की पावर 4 है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले तो कॉस का डेरिवेटिव देखना है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, ठीक है। और फिर ये जो आपका एक्स की पावर 4 है ना, इसका दोबारा से डेरिवेटिव होता है, तो ये हो जाता है माइनस का साइन एक्स की पावर 4 है, और इसका करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा इस तरीके से, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का 4x क्यूब इंटू में साइन एक्स की पावर 4, इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कोई इसमें टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर जी, ये कह रहा है कि आपको इवेल्युएट करना है, यानी कि इंटीग्रेशन करना है आपकी बार 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर का। देखो अगर ये आपने कर रखा है तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, जो कि होता है आपका tan इनवर्स एक्स, ठीक है। मगर यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास 4, तो इसमें जो फॉर्मूला लग जाएगा वो इस तरीके से होगा 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का, जो कि होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसमें क्या है कि इस 4 की जगह पर आप 2 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है, इस तरीके से, तो इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, ये वाला, तो 1/a की जगह पर है आपके पास 2, तो 1/2 tan इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कंसेप्ट सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा नहीं था। अगला देखते हैं एच। इंटीग्रेशन करना है आपको -1 से लेकर 1 और x की पावर 99 का इंटीग्रेशन करना है। वैसे तो ये डायरेक्टली भी हो सकता है क्योंकि ऑड नंबर है तो इसका आंसर 0 आएगा, बट फिर भी हम करके दिखा देते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पावर बढ़ जाती है और उतनी ही पावर नीचे आ जाती है, तो ये हो जाएगा आपका, पावर बढ़ जाएगी तो 99 प्लस 100 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 100, इस तरीके से। अब क्या है कि पहले आप अपर लिमिट को रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट को रखते हैं। 1/100 को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 100, तो सीधे सीधे लिख देते हैं 1, x की जगह क्या लिखना है हमें 1, तो 1 की पावर 100 माइनस -1 की पावर 100, तो 1/100, और ये तो 1 ही हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप इजीली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं यूनिट फर्स्ट। अब तक हमने जो भी क्वेश्चन करे थे वो 2-2 मार्क्स वाले थे, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, जो कि आपका 8 मार्क्स का है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट ए इंटरसेक्ट बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। देखो ये फॉर्मूला होता है हमारा, बट हमें इसे प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए ना आप ना यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, लेट करिए कि ए आपके पास कोई सेट है 1, पहले तो ऐसे लेट करते हैं, देखो पहले लेट करेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। आप लेट क्या करना, यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि यूनिवर्सल है 1 2 3, ऐसे करते करते 10 तक, ठीक है। फिर ए इसमें से लेट करते हैं कोई 1 2 3 4 5 6, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश वो हो जाएगा कि यूनिवर्सल में से 1 2 3 4 5 6 को हटा दो, बचेंगे क्या आपके पास फिर 7 8 9 और 10, वो हो जाएगा ए डैश, ठीक है। डैश का मतलब होता है उसका अपोजिट। ऐसे ही हम बी एक एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास बी है 3 4 5 6 7, इस तरीके से, तो बी डैश क्या हो जाएगा आपका, बी डैश हो जाएगा आपके पास, देखो 1 और 2 आ जाएगा पहले तो, ठीक है, फिर 7 के बाद आ जाएगा 8 9 और 10, इस तरीके से। अब हमें प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्ट बी का जो डैश है वो इसके बराबर है ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए इंटरसेक्ट बी का डैश निकालेंगे, तो पहले ए इंटरसेक्ट बी निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्ट बी क्या आ जाएगा आपके पास, तो ए इंटरसेक्ट बी यानी कि ए और बी का कॉमन देखो, तो ए और बी में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 3 है, ठीक है, 4 है, 5 है और 6 है, तो 3 4 5 6 आपका क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, बट आपको उसका डैश निकालना है, तो डैश क्या हो जाएगा, अब यूनिवर्सल में से आप इन सबको क्या कर दो माइनस कर दो, यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्ट बी को क्या कर दो माइनस कर दो, तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 4 5 6 कट गया, 7 8 9 10, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आ गया पहला वाला। अब दूसरा निकालते हैं ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब है ए और बी में टोटल देखना है, ये टोटल होता है, ठीक है ना, और ये होता है आपका कॉमन। अब टोटल करना है, तो टोटल का मतलब होता है कि पहले ए को लिख दो 7 8 9 10, ठीक है। अब ये देखो कि बी में कुछ नया है, जैसे कि 1 है 1 लिख दिया, 2 है 2 लिख दिया, 8 9 10 तो इसमें भी था वो लिख दिया हमने, तो इसको सही से लिख देंगे, पहले 1 और 2 को लिख लेते हैं,
फिर 7 8 9 10 इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब देखो चेक करके देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम आगे कि नहीं आगे, आगे। तो आपने प्रूफ कर दिया कि ए इंटरसेक्ट बी का जो डैश होता है वो ए डैश यूनियन बी डैश के क्या होता है, इक्वल होता है। बात समझ आ रही है, सिंपल सा कंसेप्ट था। ठीक है, अगला देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर बी। नंबर बी कह रहा है कि देयर आर 210 मेंबर इन अ क्लब, यानी कि टोटल मेंबर आपको दे दिए, टोटल कितने दे दिए, 210 मेंबर। 100 ऑफ देम ड्रिंक टी, तो टी पीने वाले आपके पास आ जाएंगे 100, एंड 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी। इसको लिखते हैं इस तरीके से, नंबर ऑफ टी बट नॉट कॉफ़ी, यानी कि टी माइनस सी ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 65। अब बोल रहा है कि फाइंड देम, कि हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी, तो नंबर ऑफ कॉफ़ी वाले कंसेप्ट को आपको बताना है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है टी माइनस सी का, ये होता है आपके पास नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्ट सी, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो नंबर ऑफ टी कितना है 100, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टी इंटरसेक्ट सी इक्वल टू 65। ये उधर चला जाएगा, 65 इधर आ जाएगा, तो 100 माइनस 65 इक्वल टू नंबर ऑफ टी इंटरसेक्ट सी, इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टी इंटरसेक्ट सी इक्वल टू में 35। तो आपने ये निकाल दिया कि दोनों में कॉमन तो 35 है। ठीक है, दोनों में कॉमन तो निकाल दिया, बट अब आपको निकालना है कि नंबर ऑफ कॉफ़ी वाले कितने थे। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी, यानी कि कॉफ़ी, और फिर माइनस उन दोनों में से इंटरसेक्ट। ठीक है, अब टोटल आपको 210 दे रखा था, नंबर ऑफ टी वाले 100 थे, कॉफ़ी वाले आपको निकालने हैं, और कॉमन आपने निकाल दिया 35 है। तो 100 में से 35 माइनस हो जाएंगे, तो ये 65 हो जाएगा, 65 फिर इधर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो नंबर ऑफ कॉफ़ी वाले कितने आ गए आपके पास, 65 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 65 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 145। ठीक है, तो 145 यहाँ पर आ जाएगा। अब अगला क्या कह रहा है, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी, तो ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी, इस तरीके से हो जाएगा। तो फॉर्मूला एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्ट सी। एन सी कितना है, सी कितना है, ये रहा 145, कॉमन कितना था 35, तो ये कितना आ गया 110। तो यानी कि कॉफ़ी पीने वाले बट टी ना पीने वाले आपके पास कितने हैं, 210, 110 सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है इसके बराबर आए, ऐसा आपको प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है ये कंसेप्ट, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है इसमें कि कैसे करना है। और देखो बस LHS और RHS को इसमें देखते रहो, इजीली तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले इसमें देखिए कि कॉमन क्या है, एक्स इसमें कॉमन है, वाई इसमें कॉमन है, और जेड इसमें कॉमन है। तो इन सबको कॉमन को बाहर लो, एक्स वाई जेड हमने ले लिया कॉमन। क्या बचा यहाँ पर 1, फिर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ क्या बचा 1 वाई वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या बचा 1 जेड और जेड स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको जीरो लाने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, जीरो लाने के लिए हम, ये C1 है, C2 है और C3 है, इसको चेंज करेंगे। तो C1 को चेंज करेंगे कि C1 माइनस C2 कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा जीरो, माइनस कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। फिर ऐसे ही C2 को भी चेंज करो C2 माइनस C3 करके। ठीक है, तो एक्स वाई जेड ये आ गया था हमारे पास। अब इससे देखो हमारे पास x माइनस वाई भी आ जाएगा, क्योंकि C1 में से C2 को माइनस करेंगे तो यहाँ जीरो तो आ जाएगा, दूसरे को करेंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा, और तीसरे को करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी सॉरी 1 नहीं, ऐसे यहाँ पर भी आ जाएगा जीरो, और y माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि इसमें से देखो इस C1 में से x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये x प्लस वाई और x माइनस वाई होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई होता है, तो x माइनस वाई हम इसमें से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स वाई जेड तो था ही, एक्स माइनस वाई इसमें से कॉमन लेंगे, और इसमें से इसमें भी ऐसे होगा, वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड होगा, तो वाई माइनस जेड हम कॉमन लेंगे। क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 1 1 सॉरी 1 नहीं, जीरो ऊपर, 0 1 और x
प्लस बचेगा, क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन ले लिया, प्लस बचेगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर भी 0 1, और ये हो जाएगा आपके पास y प्लस जेड, 1 जेड जेड स्क्वायर, इस तरीके से। अब क्या है कि इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, इस तरीके से। फिर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये वाली टर्म ले लेते हैं 1, इससे रिलेटेड रो और कॉलम चले जाएंगी, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई प्लस जेड, और माइनस आता बीच में तो ये इससे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई से वाई कट जाएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, और ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स। इस तरीके से ये आपने प्रूव कर दिया। बात समझ आ रही है? ये भी सिंपल सा कंसेप्ट था, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। बी कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। और एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ए को निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स, और फिर उनका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है। बट सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या करेंगे कि 1 लेंगे पहले तो, और उससे रिलेटेड रो और कॉलम हटा देंगे, तो ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालना सबको आता होगा इजीली तरीके से। फिर 2 लेंगे, बट 2 का साइन चेंज कर देते हैं, इससे रिलेटेड रो और कॉलम हट जाएगी, तो बचेगा क्या, -1 और 1, तो ये -1 आ जाएगा और बाकी 0, ठीक है। फिर -2 रिलेटेड रो और कॉलम गई, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस, ये तो माइनस का 1 है तो माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का 4, तो यानी कि इसका डिटरमिनेंट आ गया आपके पास 1। तो इसका मतलब इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे C11। तो C11 के लिए इसको लेंगे, इसको इससे रिलेटेड रो और कॉलम हट जाते हैं और लिखते नहीं है इसको भी, तो इसको 3 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 3, फिर माइनस का 0, तो ये 3 ही आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे फिर सी, चलो ऐसे निकाल देता हूँ मैं, C12। तो C12 लेंगे तो इस वाले को लेंगे, इससे रिलेटेड रो और कॉलम हट जाएगा, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 हो जाएगा। बट इसमें ध्यान रखना है कि जो ऑड नंबर होते हैं ना, जैसे कि 1 और 2 को जोड़कर कितना आता है, 1 और 2 को जोड़कर 3 आता है, तो इन्हें कहते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो इसका जो कोफैक्टर होगा वो 1 हो जाएगा। ऐसे 1 3 लेंगे तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम हट जाएगी, तो बचेगा ये, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर माइनस का 0, तो इसका आंसर आ गया 2 आ गया, ठीक है। फिर C21, अब देखो ये भी ऑड नंबर आ गया, ठीक है, तो इसका साइन चेंज कर देना है बाद में, ठीक है, पहले नहीं बाद में करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब देखो -1 से रिलेटेड रो और कॉलम हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 1 यानी कि 2, और बीच में माइनस आता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 4, और इसका ये आ जाएगा -2, बट इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। फिर अगला 2 2, तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम हट जाएगा, तो रो और कॉलम हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1, यानी कि 1 माइनस, और इस 0 और 1 -2 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 1। तो C23 इस तरीके से, तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम हट जाएगा, तो ये हट जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा आपके पास 1 -2 यानी कि माइनस का 2, और बीच में माइनस आता है फिर 0, फिर ये हो गया -2, बट इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इस तरीके से। अब ऐसे ही 3 1 लेंगे आप, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। 3 1 लेंगे तो ये वाले आएगी, तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम हट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का 6, सॉरी 2 नहीं आएगा 0 आएगा, ठीक है, इससे रिलेटेड रो और कॉलम गया तो ये 0 और माइनस का प्लस का 6 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अगला 3 2, इससे रिलेटेड रो और कॉलम हट जाएगा, ठीक है, 0 और माइनस बीच में आएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, बट इसका साइन चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। C2 3 3, तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम हट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 5, और बस, ठीक है। अब ये क्या है कि ये एक क्या आगे कोफैक्टर्स आ गए, अब इसका क्या आपको एक क्या कर देना है, मैट्रिक्स बना लेना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 1 2 और 2 1 2 और 6 2 5,
अब बस इसका क्या कर देना है, आपको ट्रांसपोज कर देना है, यानी कि रो को कॉलम में बदल देना है। तो ये हो जाएगा 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5, इस तरीके से। अब क्या करना है आपको, अब इसका इन्वर्स निकालना था आपको, जो कि होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट क्या आ गया था, ये आ गया था एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट क्या था, 1 था, तो इसका मतलब एडजॉइंट ए ही क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपका इन्वर्स हो जाएगा। सीधा कंसेप्ट है, ठीक है। यही आपका क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला देखते हैं। आ गई आपके पास यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में फोर्थ का ए। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने लायक है। क्वेश्चन कह रहा है आर इज द रिलेशन इन एन क्रॉस एन, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का आपको एक रिलेशन दे रखा है। डिफाइन कर रखा है आपको इस तरीके से कि ए बी रिलेशन सी डी। अब ए बी रिलेशन सी डी आपको दे रखा है क्या, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि ए देखो यहाँ पर है तो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है तो बी यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि पहली पहली जगह पर पहले और दूसरी जगह पर सी यहाँ पर है तो सी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है तो डी यहाँ पर, ऐसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे करेंगे, देखो समझना ध्यान से। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, ए कहता है ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर ए की जगह पर हम, ये ए है हमारे लिए, तो हम क्या रखेंगे, ए बी रिलेशन ए बी रख देंगे, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ए की जगह देखो ध्यान रखना, जो यहाँ लिखा था उसे यहाँ लिखना है। तो ए हो जाएगा प्लस डी कौन सा होगा, यहाँ वाला लास्ट वाला, तो यहाँ बी है, ठीक है, इक्वल टू। और यहाँ पर बी है तो बी कौन सा है, ये पहला वाला, पहले का दूसरा बी। और सी कौन सा है आपका, ये वाला, ध्यान रखना जो ए है। तो दोनों बराबर आ गए कि नहीं आगे, तो यानी कि ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव। बस समझ रही है, ये तो हो गया आपका रिफ्लेक्सिव कंसेप्ट। इसको थोड़ा डिटेल में लिख देना। अगला है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि आप ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि आपने पहले जब रखा तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए बी रिलेशन टू सी डी आपका क्या होता है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, जो क्वेश्चन के अनुसार था, ठीक है। अब आप इसको उल्टा कर दो, तो इधर सी और डी रख दो और इधर ए और बी रख दो। अब ध्यान रखना, अब इस पहले स्थान पर कौन से, पहली जगह पर कौन सा रखोगे, जो सबसे पहले लिखा हुआ है यानी कि सी। और डी की जगह पर कौन सा रखोगे, ये बी, ठीक है। और बी की जगह पर कौन सा रखोगे, ये डी। और सी की जगह पर कौन सा रखोगे, ये ए, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर भी तो ए प्लस डी बी प्लस सी के बराबर था, अभी उल्टा हो गया तो बी प्लस सी इक्वल टू डी प्लस ए हो गया, तो ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो जाएगा। सेम आ गया कि नहीं आ गया, सेम आ गया, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव थोड़ा सा आपको समझना है। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, ट्रांजिटिव कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे कि हम ऐसे लेंगे कि ए बी लेंगे पहले, मतलब पहले जो लिखा हुआ था वही लिखेंगे, ए बी रिलेशन टू सी डी, जो कि था ए बी सॉरी ए डी इक्वल टू में बी प्लस सी। ऐसे ही अब सी के साथ इस वाले के साथ कोई दूसरा टर्म ले लेंगे, तो इस वाले के साथ हम ले लेते हैं ई और एफ को। अब ध्यान क्या रखना है कि पहले जगह पर ए था, ए की जगह पर अब क्या रखना है सी, और डी की जगह पर अब क्या रखना है एफ, बी की जगह पर अब क्या रखना है डी, और सी की जगह पर अब क्या रखना है ई। ये आ गया। अब आपको प्रूफ करना है, देखो पहली दो कंडीशन हमने लिख दी है कि पहली दो कंडीशन हमारी आ गई है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करके दिखानी है कि ए और सी का रिलेशन बन रहा है, मतलब इसका और इसका रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। इसके लिए आप इन दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना, इन दोनों को प्लस कर देना। तो ए प्लस डी को प्लस करेंगे सी प्लस एफ से, इक्वल टू बी प्लस सी को प्लस करेंगे डी प्लस ई से। तो देखो क्या क्या कटेगा, सी से सी कट जाएगा और डी से डी कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। आ गया कि नहीं आ गया, एफ और ई का रिलेशन बन गया, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो कैसे बन गया रिलेशन, कि अब ए की जगह पर यहाँ पर ए है, तो देखो यहाँ पर देखो प्लस वाले में ए लिखा है, तो ए की जगह पर ये पहला वाला आ जाएगा, ठीक है। और फिर एफ लिखा है, एफ की जगह पर कौन सा है डी, तो डी वाला आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से ध्यान रखना है।
डी, एफ यहाँ पर लिखा जाएगा और बी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बी कहाँ पर लिखा था, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बी लिखा हो जाएगा और फिर बाकी बचा क्या, ई। तो ए और बी का रिलेशन आ गया ई और एफ के साथ। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखते हैं इसका डोमेन निकालने वाला कंसेप्ट, ठीक है, कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए डोमेन और रेंज निकालना है अब आपको। डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू, और रेंज क्या होता है, वाई की वैल्यू। आपको इसमें बतानी है, ठीक है। तो पहला फंक्शन दे रखा है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि वन के ऊपर स्क्वायर भी होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया वाई इक्वल टू में एक्स प्लस वन, यानी कि आपने एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको देखना है कि डोमेन का मतलब है आर की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, बट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, वन नहीं रख सकते। तो इसका मतलब वन के अलावा तो कुछ भी रख सकते हैं ना, कुछ भी रख सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा, बस आपका आंसर ना नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए। नॉट डिफाइन कब आता है, जब जो आप एक्स और वाई लिखते हो ना, तो नीचे वाली टर्म अगर जीरो आ जाए तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर नीचे वाली टर्म तो वन है, तो जीरो तो कभी नहीं आ सकती। तो इसका मतलब एक्स की जगह पर आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, रियल नंबर रख सकते हो, बट एक्सेप्ट वन, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ने मना कर रखा है। और रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब है वाई की वैल्यू। अब आप कुछ भी वैल्यू रखोगे तो वाई की वैल्यू कुछ भी आ जाएगी, जैसे वन रखोगे तो टू आ जाएगी, थ्री रखोगे तो फोर आ जाएगी, माइनस वन रखोगे तो जीरो आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। बट आप वन तो रख ही नहीं सकते, तो वन नहीं रख सकते तो सारे रियल नंबर आ सकते हैं। अगर वन रखते तो क्या आता, टू आता, तो इसका मतलब टू आंसर इसमें नहीं आएगा। बस समझ रही है। तो डोमेन आप रियल नंबर रख सकते हैं बट वन नहीं, और रेंज आपका रियल नंबर आएगा बट टू नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। अगला सेकंड सेकंड कह रहा है कि y इक्वल टू में रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इसमें आपको क्या क्या वैल्यू आप रख सकते हो, तो ध्यान रखना है कि रूट के अंदर बस नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए तो x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो आप बताओ। आप सबसे पहले तो माइनस थ्री रख सकते हो, ठीक है ना। माइनस थ्री रखोगे तो ये हो जाएगा थ्री, और नाइन हो जाएगा, तो नाइन माइनस नाइन जीरो हो जाएगा। फिर माइनस टू रख सकते हो, तो ये माइनस का देखो रखते जाते हैं, ठीक है। माइनस थ्री रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, और माइनस टू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फोर, नाइन माइनस फोर यानी कि रूट फाइव। फिर आप माइनस वन रखो, माइनस वन रखने पर रूट एट आ जाएगा। फिर आप जीरो रखो, जीरो रखने पर आपका थ्री आ जाएगा, नाइन का रूट आ जाएगा। फिर दोबारा से आप क्या रख सकते हो, वन भी रख सकते हो, वन रखने पर फिर से क्या आ जाएगा आपके पास, रूट एट। तो ये तो आ रखा है। फिर टू रख सकते हो, फिर थ्री रख सकते हो, इतना आप यहाँ पर रख सकते हो। तो ये आपके लिए डोमेन हो जाएगा, यानी कि ये वाला टर्म डोमेन हो जाएगा। जो एक्स की वैल्यू होती है वो डोमेन होती है, और जो वाई की वैल्यू होती है वो आपकी रेंज होती है। इस तरीके से आपका आंसर फिनिश हो जाएगा। बात समझ रही है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट करना है। अब लिमिट रखना तो अभी अभी आपको सिखाया था, ठीक है। और ध्यान रखना है कि लिमिट एक्स टेन टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, लिमिट एक्स टेन टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स भी वन होता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि लिमिट एक्स टेन टू जीरो दे रखी है हमें, और टेन थ्री एक्स दे रखा है माइनस टू एक्स अपॉन में थ्री एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। अब इसमें क्या है कि आप टेन और साइन वाली टर्म को वन लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए थ्री एक्स लिखा हुआ ऊपर, तो नीचे भी टेन थ्री एक्स को थ्री एक्स से डिवाइड कर देंगे, और थ्री एक्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस साइन टू टू एक्स अपॉन में टू एक्स से मल्टीप्लाई और टू एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस टू एक्स, और ये भी थ्री एक्स माइनस टू एक्स। इस तरीके से ये वन आ जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा वन, ठीक है। वो क्वेश्चन में मिस्टेक थी, इसलिए आपको सही करना होगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड कैसे करना है कि लिमिट एक्स टेन टू जीरो एक्स क्यूब कॉट एक्स अपॉन में वन माइनस कॉस एक्स। सबसे पहले आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो वन प्लस कॉस एक्स अपॉन में वन प्लस कॉस एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर ना यहाँ पर वन आ जाएगा, तो ये वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो ये हम नहीं ला सकते जीरो। ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और कॉट को लिख सकते हैं वन बाय टेन, टेन में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा वन प्लस कॉट एक्स, सॉरी कॉस एक्स अपॉन में ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेन टू जीरो एक्स क्यूब वन प्लस कॉस एक्स अपॉन में ये हो जाएगा टेन एक्स
और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। फिर इसमें भी tan x को डिवाइड कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड टू 0 और एक्स क्यूब 1 प्लस कॉस एक्स, और ये तो 1 हो गए दोनों चीज़ें, ठीक है। तो बचेगा क्या, x और एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स क्यूब, ये कट जाएगा। अब क्या है कि लिमिट आप पुट कर सकते हो, तो लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 0। तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन इजीली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है, 5 तक क्वेश्चन करवा दिए। आगे के जो क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको अगली वीडियो में करवा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर कोई डाउट है, कमेंट है, तो आप ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले और मैं और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाऊं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगले क्वेश्चन के साथ।